जब राम जी जन्म लिए, अब राम जी के प्रसंग पे तो थोड़ा प्रसंग को सुन ले, फिर सीधे राम जी की शादी कराएंगे, चित्रकूट ले जाएंगे और फिर सीधे राजा बना देंगे, है ना। तो राम जी का जब जन्म हो रहा था तो खूब उत्सव हुआ। बाबा तुलसी लिखते हैं मानस में, मास दिवस भा दिवस पुनि मरम न जाने कोई। 1 महीना तक ये उत्सव चला, पर इस मर्म को कोई जाना नहीं। तो कैलाश में बैठे थे बाबा भोलेनाथ, उन्होंने कहा हमें दर्शन करने हैं। तो शंकर जी आज पार्वती जी से कहते हैं, ओ मां कहाँ मैं निज एक चोरी। महाराज माता पार्वती जी से शंकर जी कह रहे हैं कि आज मैं एक चोरी की कथा सुनाता हूं। कौन सी कथा? चोरी की कथा। चोरी क्या? बोले चोरी ये है कि ये बात किसी को नहीं पता है, यहां तक कि तुमको भी नहीं पता, आज हम बता रहे हैं। तो आज शंकर जी की चोरी हम आपको सुनाते हैं। शंकर जी बोले हमारी भी इच्छा हुई तो हम गए। किसके साथ गए? कागभुशुंडी जी के साथ। कथा आती है कि दोनों वेश बदल के गए थे राम जी के जन्मोत्सव में। अब आपको तो पता है अयोध्या के राजा दशरथ जी के 60,000 वर्ष बाद राजकुमार हुआ है, तो भीड़ आप अंदाजा लगा सकते हैं महाराज। ये सोमवती अमावस्या में हरिद्वार में जितनी भीड़ थी ना, ये भी कम पड़ गई। इससे कितनी ज्यादा भीड़ थी राम जी के जन्मोत्सव में। पूरा भारतवर्ष अजनाब वर्ष आनंद में था। तो महाराज इतनी भीड़ थी कि उस राम जी के दर्शन के लिए सीढ़ियों पे चढ़ के ऊपर सिंहासन में मंच पे जाना होता। तो शंकर जी बेस बदल के गए, धीरे धीरे धक्का मुक्की करते धीरे धीरे सीढ़ियां पार करते करते ऊपर पहुंचे किसी तरह से। और जैसे ही महाराज मंच पे पहुंचने वाले थे कि वहां से किसी एक ने ऐसे धक्का दिया महाराज भीड़ में कि शंकर जी लुढ़कते 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 नीचे सीढ़ियों के सामने एक शंकर जी का मंदिर था, उस पे एक शिव पिंडी धरी थी, वहीं अपनी शिव पिंडी के पास ही जाकर टकरा करके जाकर रुके। अब शंकर जी अपना माथा अपनी पिंडी में धरे सोच रहे हैं कि इतनी भीड़ में हम कैसे राघव सरकार के दर्शन करें। तो शंकर जी ने तिरछी नजर से देखा तो बगल में कागभुशुंडी जी भी बैठे हुए थे। शंकर जी ने कहा कागभुशुंडी तुम? अब शंकर जी अपना चेहरा छिपाने लगे कहीं कागभुशुंडी जी देख ना ले हमको। कागभुशुंडी जी बोले बाबा बाबा आप चुप चुप धीरे, हल्ला नहीं करना ये बात को, ये हम पर्सनल प्राइवेट बात है। कागभुशुंडी जी बोले प्रभु बाबा भोलेनाथ आप भी यहाँ मैं भी यहाँ, आप किस लिए? बोले दर्शन के लिए। कागभुशुंडी जी बोले मैं भी दर्शन के लिए। शंकर जी बोले हुआ, आप जैसे अभी ढनंगते ढनंगते आए हैं ना यहाँ पे, मैं कम से कम 50 बार ऐसे ढनंगते ढनंगते यहाँ आ चुका हूं, दर्शन नहीं हो रहे। बोले ऐसे नहीं होगा तो कैसे होगा? बोले कुछ आइडिया लगाना पड़ेगा। शंकर जी बोले एक आइडिया है मेरे पास। क्या? बोले हम एक खेल खेलते हैं, ये बताओ तुम्हें नाचने आता है? कागभुशुंडी जी बोले आता तो नहीं है। तो बोले दर्शन करने हैं? बोले हाँ। तो करने के लिए दर्शन तभी मिलेंगे जब नाचना स्वीकार करो। बोले प्रभु के दर्शन के लिए नाच लेंगे, क्या दिक्कत है? तो महाराज कागभुशुंडी जी को उन्होंने बनाया अपना जमुरा और शंकर जी बन गए मदारी। अब शंकर जी मदारी बने और नाम क्या रखा? श्री श्री 1008 त्रिकालदर्शी श्री शंकरानंद ज्योतिषी जी महाराज। डमरू बजाते हैं और वो क्या कर रहा है? कागभुशुंडी जमुरा बनकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बड़े ज्योतिषी आपकी अयोध्या में पहली बार भूत भविष्य
भविष्य वर्तमान के ज्ञाता, एक बार हाथ दिखाओ, अपने भविष्य को तुरंत जान पाओ। हाँ महाराज। अच्छा एक बात बोलूं, दुनिया में अगर माताओं भक्तों को कुछ जानने का सबसे ज्यादा शौक रहता है ना, तो अपना भविष्य। किसी को पता चल जाए कि ये बाबा हाथ देखना जानता है, महाराज पीछे पड़ जाते हैं। बाबा कुछ तो बताओ, क्या होगा हमारे साथ। अब महाराज लोगों की भीड़ लग गई। अब भीड़ लगी, अब शंकर जी से क्या भला छिपा, बता देते बाप का नाम, दादा का नाम, खानदान का नाम, तुम्हारे इतने बच्चे, ये लोग। महाराज हल्ला होने लग गया। एक बगल से रनिवास की, राजमहल की एक दासी निकली। शंकर जी ने इशारे से कह दिया, मौका है जमुरा, नैले जो है चौका लगा दो। तुरंत जमुरे ने काकभूषुंडी जी जाकर पकड़ा। अरे देवी जी किधर जा रही हो, बड़े इतने सिद्ध संत अपनी नगर में आए हैं, एक बार तो अपना हाथ दिखाओ, एक बार तो भविष्य जानो, सब कुछ बता देंगे। बोले अरे जल्दी में हूँ, वहां जन्मोत्सव हुआ है ना, राम जी का जन्मोत्सव, तो उसी में बहुत भीड़ लगी है। अरे एक बार 5 मिनट लगेगा। भविष्य का शौक उसको भी कि भैया कब मेरा प्रमोशन होगा। तो बोली अच्छा बाबा बताओ। शंकर जी ने बताना शुरू कर दिया, तुम्हारा ये नाम है, तुम इस गांव की हो, तुम्हारे खानदान में ये लोग हैं। प्रसन्न हो गई। बोले ऐसा बढ़िया ज्योतिषी तो अपने गांव में फर्स्ट टाइम आया है। बाबा क्या आप हमारी माता कौशल्या का लाल भैया, उसका भविष्य बता सकते? अरे बिल्कुल बताएंगे, चलो चलो। तो बोले चलो, पर पहले मैं आज्ञा ले आऊं। दौड़ी दौड़ी गई, कौशल्या जी को बताया एक बड़ा जोरदार बाबा आया हुआ है। आज अयोध्या की गलियों में नाचे योगी मतवाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला। आवाज लगाई महाराज। कौशल्या मैंने कहा ले आओ भाई, पूछ लेंगे क्या दिक्कत है। बोले सुनो, तुम में से कौन देखता है हाथ? तो शंकर जी बोले चलो। काकभूषुंडी जी बोले बाबा मैं। शंकर जी बोले अब देखो बुलाया तो एक ही को गया है, अब अपना अपना भाग्य, अब हमारे भाग्य में था तो हम दर्शन कर रहे, तुम यही रहो। काकभूषुंडी जी ने सोचा बाबा मेहनत इतनी देर से मैं कर रहा हूं, गली गली में आपकी बिरदावली गा रहा हूं, इतने बड़े ज्योतिषी, इतने बड़े पंडित, इतने बड़े महाराज, और जब दर्शन की बारी तो अकेले अकेले बाबा, गलत बात है। शंकर जी बोले अब मैं क्या कर सकता, बुलाया तो हम ही गया। शंकर जी जाने लगे। तो जमुरे ने कहा, बोले ले जाओ इनको, लेकिन एक बात बता दे, तो बाबा को दिखता नहीं है ठीक से आंखों से। क्या मतलब? बोले बाबा को ले तो जा रहे हो, लेकिन रेखाएं हम ही देख के बताते हैं। फिर बाबा उसका फलादेश करता है, भविष्य करता है। अच्छा तो तुम रेखा बता, तो एक काम कर, बाबा को छोड़ तुम ही चलो। अब महाराज शंकर जी को छोड़ के काकभूषुंडी, शंकर जी बोले चेला हम। काकभूषुंडी जी ने मुस्कुरा कर कहा बाबा अपना अपना भाग्य। शंकर जी बोले बाहर चेला, हमी से होशियारी। बोले ले जाओ, लेकिन ये रेखाएं हमने सिखाई तो है इसको देखना। चेला है, 24 घंटे रहता है तो कुछ तो सीख गया है, पर असली शिक्षा हमने नहीं सिखाई, असली बात हम ही अपने पास अभी तक रखे हैं, ले जाओ। बोले अच्छा तो बाबा तुम ही चलो। तो फिर काकभूषुंडी जी घबराए, ये तो गड़बड़ हो गया, उल्टा ही पड़ गया अपना पास। बोले बाबा सॉरी, ले चलो। शंकर बोले चेला अपना अपना भाग्य, हम जा रहे हैं। धीरे से काकभूषुंडी जी ने कहा बाबा अगर अकेले अकेले जाओगे तो हम सबरी पोर पट्टी तुम्हारी खोल देंगे। क्या मतलब? बोले वो जो तुम्हारे सांप बिच्छू हैं जो अपने झोली में भरे हो, शंकर जी आए थे ना, अब शंकर जी साथ वो सांप बिच्छू सब रहते हैं, अभी मदारी बने तो अपनी झोली में सब धरे हुए हैं कि दर्शन हो जाए कैसे भी। तो बोले सारा खोल के दिखा देंगे, ना तुम्हें दर्शन मिलेगा ना हमें दर्शन मिलेगा। बोले चेला ऐसा मत करो। तो बोले कि सुनो एक काम करते, रुको हम बताते हैं। ऐसा करो, अब हम अकेले नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि बोले
ये देखेगा हम फलादेश करेंगे, तो हम दोनों को चलना जरूरी है। अरे शैली श्रृंगी लिए हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए, अलख निरंजन खड़ा पुकारे, दर्श की मन में चाह लिए। पग में घुंघरू छम छम बाजे, कर में जपते हैं माला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला। कौशल्या मैया से कहा, बाबा दासी ने जाके बताया, बोले उनका बड़ा प्रॉब्लम है। बोले कह रहे दोनों आएंगे दर्शन करने। बोले पता नहीं कैसे गुरु चेला हैं, दोनों को आधा आधा आता, पूरा पूरा किसी को आता ही नहीं। कौशल्या बोले दोनों को ले आओ। तो जैसे दोनों पहुंचे तो मात कौशल्या गोद लिए, प्रभु को द्वार पे आई है। माता कौशल्या ने राम जी को गोद में लिया हुआ है और द्वार पर आई। राम जी को देखती शंकर जी आनंदित हो गए। माँ लाओ भोलेनाथ को मेरी, ये प्रभु रघुवर को इस बाबा के भोले के हाथ में दे दो। कौशल्या मैया ने कहा दूर से बताओ, ये भी भविष्य बताना। बोले मैया एक बार दे दो, बड़ी मेहनत की है, एक बार इनके दर्शन हो जाए, एक बार इनके रूप सुधा का रस पान करने को मिल जाए। कौशल्या मैया ने दे दिया। अब जैसे हर की गोद में हरि आए, आहा हा हा हा, बाबा के नेत्रों से महाराज प्रेम के अश्रु बिंदु टपक पड़े। देख रहे हैं और अपने नेत्रों से प्रभु की सुधा रस का पान कर रहे हैं। राम जी ने देखा बाबा तो देख ही रहे हैं, तब से देख ही रहे हैं। धीरे से कहा बाबा सारा आनंद तुम्हें ले लोगे क्या, कुछ मैया के लिए भी छोड़ दो। मैया ने कहा बाबा जल्दी बताओ क्या होगा मेरे बच्चे का भविष्य। बोले मैया तेरा लाल जब थोड़ा बड़ा होगा तो एक बाबा आएगा, अच्छा, और तेरे लाल को लेकर के चला जाएगा। बाबा वो मेरे लाल को ले जाएगा, कोई उपाय बताओ, वो आए ही ना। बोले मैया उपाय की क्या जरूरत, क्यों, क्योंकि जब वापस आएगा तो अकेले नहीं आएगा, साथ में तुम्हारी बहू को भी लेके आएगा। मैया खुश हो गई। तो यही भोलेनाथ की कृपा, महाराज आशीर्वाद लेकर देकर और वहां से चले गए। तो विश्वामित्राध्वरे ये न मारीचाद्या निशाचरा, पश्यतो लक्ष्मणस्यैव हतो नैरित पुंगवा। विश्वामित्र जी आज आए हैं। तो राम लक्ष्मण को जब देने की बारी आई तो विश्वामित्र जी को देख करके कौशल्या मैया ने विरोध नहीं किया, क्योंकि उनको शंकर जी की बात याद थी कि जा तो रहे हैं मेरे पुत्र, लेकिन आएंगे तो बहुओं के साथ आएंगे। तो राम जी वहां से गए, ताड़का को मार करके यज्ञ को सफल कराया। जब यज्ञ सफल हुआ, राम जी बोले गुरुदेव अब चले अयोध्या। विश्वामित्र जी बोले एक यज्ञ सफल हुआ, अब दूसरे यज्ञ को सफल करने के लिए चलना है। दूसरा यज्ञ कौन सा? बोले धनुष यज्ञ। तो आज धनुष यज्ञ में पधारे हुए हैं। आहा।